ओम शांति। 24 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप जुड़ें और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है, लिंक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हो उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। इसी बात को भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में सारी दुनिया कहती आई है। कब कब कहती आई है और क्या क्या सोचकर कहती आई है। जब विवाह होता है उस समय ब्राह्मण वर और वधू से ये शब्द कहता है, उनका पल्लू बांधते समय, अब आपकी जीवन डोर इनके साथ बंधी है, यही तुम्हारा परमेश्वर है, इसको तोड़ निभाना है। और वो बेचारी चाहे पति महाराज जैसे भी हों, उसको तोड़ निभाती, क्योंकि उसका पति परमेश्वर है। मीरा की बात यहां पर याद आती है। मीरा ने कहा, तुमने पति को परमेश्वर माना है और मैंने परमेश्वर को पति माना। वो दोनों कहां तक ठीक थे, कौन बता सकता है। या दोनों गलत थे तो क्यों।
कौन बताएगा? दुनिया वालों ने कहा पति परमेश्वर है, मीरा ने कहा परमेश्वर मेरा पति है। भाई जी दोनों गलत है। दोनों गलत कर दिए, क्यों? ये भक्ति की बात है भाई जी, भक्ति है। ये तो ना परमेश्वर तो पति हो नहीं सकता, ना पति परमेश्वर हो सकता है, कि वो तो पति परमेश्वर भी नहीं हो सकता, परमेश्वर पति भी नहीं हो सकता। नहीं। भाई जी पति कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, पर परमेश्वर पति कि वो होता तो है। परमेश्वर पति होता नहीं है? हो सकता, क्योंकि वो तो नहीं, पति एक परमेश्वर कोई इसलिए बात नहीं हो नहीं, सकता क्योंकि भाई वो भक्ति में चले। भाई मुझे भक्ति अब जो अब तक सुनते आए ये दो बातें हमने सुनी है, पहले इन दो बातों में राइट और रॉन्ग कर ले तो हम आगे समझ सकेंगे ना। भाई जी पति को बात मान, पति देहधारी है, उनकी बात मानने से हमारा उठती कला या उन्नति नहीं होगा, हम शत्रु प्रधान नहीं बनेंगे। अच्छा, पर और वो तो हर जन्म में बदलता रहता है ना। परमेश्वर को पति मानने से हम ऊपर उठेंगे, हमारा नहीं। उन्नति होगी, हमारा कल्याण होंगे। परमेश्वर भी पति नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? कि वो तो परमेश्वर पति नहीं, क्यों नहीं हो सकता? आपने कभी मंदिर में कैसे हो जाकर सकता है? कहा नहीं कि मेरे तुम्हारे जैसा मेरे को पति चाहिए? पर तब हमें परमेश्वर तो उसका तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो एक बिंदु है, वो तो हमारा अपना वो है। फिर हमारी आपने अपनी फिर सोच आपने है। कहा, हाँ, कहा है, क्या कहा है? but आपने कहा तुमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं। ये गलत पति नहीं है ना? माना तो जीवन साथी, हम परमेश्वर को हमारा जीवन साथी बना सकते हैं ना। परम आत्मा के साथ। हाँ जी, पर वो आत्मा समझ नहीं किया ना उन्होंने, उन्हें पता ही नहीं था कि परमात्मा होता कौन है। उन्होंने शरीर समझा, देह समझ के उसको अपना पति माना, ठीक परमात्मा बात को। है। ये बहन जी भी इसीलिए, परमेश्वर क्योंकि को। देह समझ रही है अपने आप को, इसलिए परमात्मा को पति नहीं समझ पा रही। क्योंकि वो दोनों गलत क्यों हैं कि उन दोनों ने आत्मा समझकर, दोनों में से किसी ने भी आत्मा समझकर बात नहीं कही, दोनों ने देह समझ कर के बात कही। परंतु अब यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ पढ़ाई शुरू होने से पहले अपने आप को हमें आत्मा समझना जरूरी होता है, और जब हम अपने को आत्मा समझ जाते हैं तब हम पढ़ाई को ठीक रीति समझ सकते हैं। जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझकर बैठेंगे तब तक हमें ये मुरली पूरी तरह समझ में नहीं आ सकती, ये कमी है। अब हमें आत्मा समझकर इस मुरली का अर्थ समझना है कि बाबा क्या कह रहे हैं, तो सही क्या है। जीवन की डोर बांधना, चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे यहां हो, एक ही बात थी। वहां जीवन की डोर हम देह समझकर बांधते थे, हमें कहा जाता था कि पति परमेश्वर है, हमने उसी के सहारे उसको परमेश्वर समझकर उसने जो कहना है हमने वही करना है, बस। भाई जीवन स्पष्ट कीजिए। जीवन देह समझकर, और ये जीवन है आत्मा समझकर। वहां जीवन देह समझकर, क्योंकि देह हमें पता ही नहीं था कि हम आत्मा हैं, हम देह समझकर पति के हवाले देह को करते थे कि आज से तुम मेरे परमेश्वर हो, तुम कहोगे उठो तो मैं उठूंगी, तुम कहो कि खाओ तो मैं खाऊंगी, तुम कहो जागो तो मैं जागूंगी। उसे यही समझाया गया कि पति तुम्हारा परमेश्वर है।
मीरा ने परमात्मा को समझा कि वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा कि बच्ची, परमेश्वर तुम्हारा पति है। और उसने जो सपने देखे वो वही देखे, परंतु उसने अपने आप को नहीं समझा कि मैं आत्मा हूं। हो सकता है समझा हो, मैं जितना समझ पा रहा हूं उसने उसी प्रकार से वर्णन किया, उसी प्रकार से अपना जीवन यापन किया, क्योंकि परमेश्वर की पहचान उसके पास नहीं थी, जिसके कारण उसको तो जाके सिर्फ मोर मुकुट वाला पति मानती थी। हाँ, परमेश्वर की उसे पहचान नहीं थी, स्वयं की उसे पहचान नहीं थी। ये मैं समझ पा रहा हूं। अब वो क्या समझती थी वो आत्मा जाने। अब परमात्मा ने आकर हमें सत्य स्मृति दी है कि हम आत्मा हैं और मैं तुम आत्माओं के साथ सर्व संबंध, क्योंकि कल हमने अव्यक्त मुरली का जो अध्ययन किया उसके अंदर यही था कि मेरे साथ तुम सर्व संबंधों का अनुभव यदि इस ब्राह्मण जीवन में नहीं करते तो पूरे कल्प में फिर कभी नहीं कर सके, और तुम्हारा ये ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नहीं हो, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ही नहीं हो यदि इस समय आप परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव नहीं कर रहे हो। ना केवल पति, हमने उसे माँ बाप बेटा दोस्त जो भी समझना है, जो भी दुनिया में मुझे चाहिए वो मुझे परमात्मा ही चाहिए। मुझे परमात्मा को अपनी जीवन डोर देनी है। मैंने अपने आप को परमात्मा की श्रीमत पर चलाना है। जीवन डोर देना माना मैं इस संसार में जब तक भी अब रहूंगा मैं परमात्मा की श्रीमत के अनुसार ही रहूंगा। मैं मर गया, मैंने सारी दुनिया को छोड़ दिया, अब मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वो समझते थे मोर मुकुटधारी मेरा, दूसरा ना कोई। दुनिया वाले समझते थे पति है मेरा सब कुछ, दूसरा ना कोई। तो डोर वहां भी बंधी, डोर वहां भी बंधी, डोर यहां भी बंधी, परंतु यहां डोर हम आत्मा ने बांधनी है परम आत्मा के साथ, परम आत्मा के साथ। भाई जी, मीरा अपने आप को आत्मा नहीं समझा तो मीरा समझती कैसे? उस टाइम आत्मा का ज्ञान देने वाला बाबा आई नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब मेन बात हमें समझने वाली बात है कि हमने उन एग्जाम्पल्स को इसलिए लिया कि हम अपनी बुद्धि को समझा सके राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। जब तक दोनों बातें हमारे सामने ना हो तब तक हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। ये तर्क केवल बाबा ने इसलिए दिया है कि तुम्हारा कनेक्शन अब एक से है। वो भी एक से कहते थे, अब एक की जगह पर शिव बाबा ने कहा है मुझे रखो, वो एक मैं हूं। और ये बात हमें समझ में आई है और हम इसको रख सकते हैं। तो अब हमने हाँ जी, जीवन और जीवन डोर स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। जीवन और जीवन डोर दो शब्द हैं। जीवन का मतलब है जीव जमा आत्मा। जीवन, जब तक जीव और आत्मा है ये जीवन है। अब इस जीवन में मैं अपने आप को शरीर समझता हूं या आत्मा समझता हूं, मेरी समझ पर है, परंतु दोनों जीवन है। मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं तो भी जीवन है, वो देह का जीवन है। मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं तो वो आत्मा का जीवन है। देह का जीवन छोटा है और आत्मा का जीवन, जब से आत्मा
परम धाम से आती है, और जब आत्मा वापस परम धाम जाती है, वो है आत्मा का जीवन। अब जीवन परमात्मा डोर। से जोड़नी है, ये क्लियर। अब दूसरा शब्द है जीवन डोर। जैसे पतंग, पतंग जो है एक रस्सी के साथ बंधी है। एक अनाड़ी व्यक्ति उस पतंग को उसी प्रकार से उड़ाएगा जितना उसके पास अक्ल है। हर आत्मा अपनी पतंग को अपनी अक्ल के अनुसार उड़ाती है। अब जो अपनी अक्ल है, उस अक्ल को छोड़कर हम किसी और के हाथ में दे दें, जैसा वो हमें चलाना चाहे चलाए। अब तो मैंने अपनी पतंग अपने हाथ से किसी दूसरे के हाथ में दे दी। मैं मन मत से उस पतंग को अच्छी तरह नहीं उड़ा पा रहा था, तो मैंने दूसरे के हाथ में दे दी कि लो मेरी पतंग को तुम उड़ाओ। पत्नी अपनी मर्जी से, जब तक पत्नी नहीं हुई थी, लड़की अपने माता पिता के पास थी, तो माता पिता के हिसाब से अपने हिसाब से जी रही थी। अब उसकी शादी जिसके साथ कर दी, उसे कहा गया कि अब जैसे ये तुम्हारे को कहेगा तुमने चलना है। अब तुम्हारी जीवन की डोर इसके हाथ में है, तुमने वहां से अर्थी निकालनी है, तुमने छोड़ करके नहीं आना। चाहे तुम्हें ये मारे पीटे, जो जुल्म करे, जो सुख दे, जो दे, वो अब तुम्हारी जीवन यही है बस। और उसके बाद अब परमात्मा ने आके कहा, बच्चे अब अपनी जीवन की डोर मुझे दे दो, मैं तुम्हारी पतंग को उड़ाता हूं। जैसे मैं तुम्हें कहूं तुम वैसे चलो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। उनके द्वारा कोई लक्ष्य नहीं था कि वो हमें कहां पहुंचाएंगे, और उन्होंने जहां पहुंचाया, किसी को अच्छा पति मिल गया, उसने उसके जीवन में सुख दिया, उसको खुश रखा। कोई अच्छा पति नहीं मिला तो उसने उसके जीवन को दुख दिया। वो अब हम समझ सकते हैं कि हमें वो तो कार्मिक अकाउंट बराबर करना था, परंतु असली तो हमारी पतंग को उड़ाने वाला जो एक्सपर्ट है वो परमात्मा है, उसके हाथ में हम दे दे। परंतु हम दे नहीं रहे, परंतु हम अपनी पतंग की डोर, अपने जीवन की डोर हम दे नहीं रहे परमात्मा को। जब तक देंगे नहीं, तब तक हम उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तब तक हमारा विवाह संपन्न नहीं हुआ, तब तक हम ब्राह्मण नहीं बने। कहने को भल हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते रहे, परंतु हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं है। जब तक हम बाबा की श्रीमत पर इस जीवन को चलने नहीं देते, हम अपनी मन मत पर चला रहे हैं या पर मत पर चला रहे हैं, तो हम दुनिया की मत पर चला रहे हैं, तो हम या तो भगत हैं या मीरा हैं, तो भी हम दोनों ही अवस्थाओं में असफल हैं। एक परमात्मा की श्रीमत पर चलाने में हमारी सफलता होगी। ये है आज की सारी मुरली का सार। क्या अब मुरली पढ़ने की जरूरत है? चलो पढ़ लेते हैं। प्रश्न, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं, स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ बांधा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। अब हम बाप के साथ पल्लव बांध लें, पूरा 100% बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तो
हमारा आधे कल्प के लिए बाबा ही पालना करेंगे। ये लाइन उससे अलग कर देती है। वहां ये है कि जितनी देर हम परमात्मा का कहना मानेंगे उतना हमारा देह के जीवन से संबंध था, तो हमारे देह के जीवन में हमें उतना समय सुख या दुख उसी के द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने उसके अनुसार अपना जीवन जिया। भक्ति मार्ग के अंदर हम पति को परमेश्वर मानते रहे या परमेश्वर को पति मानते रहे, क्योंकि हमारे पास पति जब सामने है वो तो जैसा भी है हम उसी अनुसार जीवन जिएंगे। भक्ति मार्ग के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा था, पता ही नहीं था कि परमात्मा क्या करने के लिए कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। उसमें भी हमारे दुनिया भर के गुरु, संत, महात्माएं, किताबें हर एक अपने अपने तरीके से कह रही थी, अपने तरीके से हम उसको एंजॉय कर रहे थे और उसी को प्राप्ति कर रहे थे, परंतु वो प्राप्ति उसी जीवन काल तक थी, क्योंकि देह का जीवन था, देह समझते थे तो उसकी प्राप्ति उस देह के जीवन काल तक थी। और जो कार्मिक अकाउंट हमारा अच्छा या बुरा हो गया वो हमारे अगले जन्मों में चला जाता था। परंतु यहाँ परमात्मा पढ़ाते हैं अभी केवल संगम युग पर 9900 साल के लिए, और उसके बाद उसमें से भी कितना समय हमें मिला, कितना हमने पढ़ाई की, कितना अच्छी तरह पढ़ाई की, जो प्रारब्ध की वो प्रारब्ध उतना चलेगी। यदि अब हम 100% बाबा की श्रीमत पर चले हैं तो 21 जन्मों के लिए हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, और यदि हम कम चले हैं तो हमारे उतने ही जन्म क्या बनेंगे, सुखेले बनेंगे। इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि सतयुग में और त्रेता में, जिसको स्वर्ग कहा जाता है दोनों को, उसमें कितना बड़ा अंतर है कि वहां 51% से लेकर 100% की आत्माएं होती। 100% पवित्र आत्माएं भी बाबा की श्रीमत पर बनती हैं और 51% वाली आत्मा भी बाबा की श्रीमत पर बनती हैं। अब वो आप समझ सकते हैं कि कौन कितनी अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चला सकी, वो उतना ही समय पर इस संसार में पाठ बजाने के लिए। किसी को तो लास्ट जन्म का ही सुख मिला और किसी को पूरे 21 जन्म का भी सुख मिला। यह है बाप के साथ अपनी डोरी बांधने की बात। जितना हम बाबा की श्रीमत पर आंख बंद करके चलेंगे उतना ही हमारा जीवन क्या बनेगा, सुखमय बनेगा। उतना समय बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। बाबा आकर जैसे कहा है कि हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप के द्वारा, परमात्मा के द्वारा होगी, परंतु आधा कल्प में से होगी उतनी जितनी हम करेंगे। मेरे ख्याल से ये राज आपको समझ में भाई जी आ गया। 51% और 100%। हाँ, 51 से 100% है ना। 51 से 100%, तो 100% वो है जो मनमत और परमत से पूरा दूर है। बाबा की पूरा श्रीमत पर, बाबा की पूरा श्रीमत है, पूरा बस। श्रीमत मतलब पूरा संस्कार बन गया उसका। हाँ बिल्कुल। और जितना उसका मनमत काम और बना परमत है की उतना नंबर मिक्सिंग जितनी है उतना फिर नीचे परसेंटेज हो गया। बिल्कुल। प्योरिटी मतलब 100% श्रीमत। 100% श्रीमत। बीच में मन मत परमत का कोई जिक्र नहीं। जितने परसेंट मनमत परमत मिलती जाएगी उतना नीचे परसेंटेज आपका गिरता है। सिंपल सा फार्मूला। गीत। जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, ओम
शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी है। जैसे कोई कन्या है वो अपने जीवन की डोर पति के साथ बांधती है, समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। अब पति का काम है मेरी परवरिश करना। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, कन्या को उनकी परवरिश नहीं करनी, पति को परवरिश करनी है। कमा के लाना तो पति का काम है, नहीं, जीवन तक उसको परवरिश करनी, पति को ही उसकी परवरिश करनी है। क्योंकि उस समय की बात है कि जब समझो कि अच्छा समय था, अब तो पति भी पता नहीं कब चला जाए, इसलिए पत्नी को पढ़ाई करना जरूरी है, अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, ये महसूस किया गया। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है, बेहद की का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वे है हद की स्थूल बात और यह है सूक्ष्म बात। यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही हमें तोड़ निभाना है। अपना कनेक्शन एक बाप से है और हमने उसके साथ तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वे तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। वो हमें क्या करता है? स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है और आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्प काल की जीवन डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। ये 21 जन्मों के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी जबरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। तुम आत्माओं को की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कल्प उनकी तो गिनती नहीं है। बुद्धि में बैठ जाता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं, परंतु किसकी मनाते हैं पता नहीं। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा। ये तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया हुआ है कोटों में को आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियां आदि हैं। ये धर्म ही है नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर
तुम जीवन की डोर बांध रहे हो। आत्माओं की परम आत्मा के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात नहीं, इसमें शरीर की कोई बात नहीं है। भल घर में बैठे रहो, भल घर में बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वे स्थूल पल्लव ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। ये है परमात्मा का आत्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में क्या करते हैं? शिव जयंती भी मनाते हैं। परंतु वे कब आए थे ये किसी को भी पता नहीं। ये किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण की जयंती कब मनाई जाती है? कृष्ण की जयंती कब मनाई जाती है वे नहीं जानते। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्सर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। त्रिमूर्ति शिव जयंती तुम लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। ये लाइन आपको स्पष्ट हो रही है? शिव बाबा की बात समझ में आई है ये लाइन में? तो भाई जी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। नहीं है, ये शिव हाँ। बाबा कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, बड़ा गड़बड़ बात है। बच्चे, तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्सर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो? अब कहाँ जाएं बताओ? शिव बाबा कहते हैं मुझे तुम त्रिमूर्ति क्यों कहते हो? कहाँ है 2 मूर्तियां और वो ढूंढ के लाओ। ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वे तो इस समय होती है ना, और विष्णु द्वारा सतयुग में पालना होगी। विनाश का कार्य अंत में होना है। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वे तो सब आते हैं धर्म स्थापना करने, वो सब आते हैं। भाई जी, हाँ जी, ये एग्जाम्पल भक्त आत्माओं के लिए है केवल। ये भक्त आत्माओं के लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए नहीं है। वे तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने। हर एक जानता है ये धर्म स्थापन किया और उनका संबंध ये है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसी को पता ही नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसको पता नहीं। श्री कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। देखो कहां बात क्या बता रहे, कहां बात क्या बता रहे। अब हमारे पास इतनी अक्ल चाहिए जो हम उस बात को उस जगह जोड़ सके। अब देखिए भाई जी, फिर राधे कृष्ण को बीच में ले आए। हम वही कह रहा हूं ना, मतलब ब्रह्मा क्या की है बात, भाई जी? मतलब हर एक की एक बात। होती ही नहीं। हाँ जी, भक्ति मार्ग की कथाओं के बिना मुरली होती ही नहीं।
अब यहाँ पर एक बात बताई है कि कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का अंतर होगा। तो 2-3 वर्ष का अंतर होगा तो हमें क्या समझ में आएगा कि कृष्ण का जन्म यदि हुआ तो उसका जो पिता है वो मम्मा बनी है। कृष्ण का जन्म हुआ, उसको जन्म देने के लिए मम्मा जो है वो कृष्ण का पिता बनी है। तो उसके पास पिता बनने के बाद 2-3 साल का समय है, वो उसके साथ रहेगा और उसके बाद राधा के रूप में जाकर के वो जन्म लेगी। तो अब देखिए कितना 2002 और 2004, हम अनुमान है ये हमारा कि 2002 और वो 2-3 साल 4 में 5 में जाकर के जन्म लेगी और दादी ने 7 में जन्म लिया। दादी ने एडवांस स्टेज का जन्म 2007 में लिया। तो मतलब उससे थोड़ा पहले, क्योंकि पहला जन्म, सबसे पहला जन्म कृष्ण का होना है निर्विकारी, और उसके बाद जन्म होना है निर्विकारी मम्मा का, राधा का, और फिर उसके बाद बाकी सब आत्माओं का जन्म होगा। उससे पहले जितने भी, मतलब 2002 से पहले जितनी भी आत्माओं ने शरीर छोड़ा, उन सब ने एडवांस पार्टी में जन्म लिया। एडवांस स्टेज के तो बन के गए नहीं उन्होंने। हाँ जी, अब देखिए, 2 में बाबा का जन्म हो गया, 5 में मम्मा का हो गया, 7 में प्रकाश मणि दादी का। हाँ जी, ठीक है, 3 हो गए, पर इनके बीच में कोई नहीं हुआ पैदा क्या? हुए होंगे, मैं उनको मैं हुए होंगे ना, इनके बीच में तो हुए होंगे। मैं बता रहा हूँ, मतलब हुए होंगे। बीच में भी कई आत्माएं और आई होंगी। अब जो बात यहाँ आती है, मान लिया नंबर 1 कृष्ण का हो गया, नंबर 1 निर्विकारी जन्म कृष्ण का हुआ। हमने हिसाब लगाया कि 2002 में या 3 में कृष्ण का पहला निर्विकारी जन्म हुआ, ठीक है नहीं? तो बाकी जो आत्माएं 2002 या 2003 तक यहाँ से शरीर छोड़कर गई, वो बिना शरीर के रह नहीं सकती। उन्होंने जाकर के एडवांस पार्टी में ही जन्म लिया। एडवांस स्टेज का जन्म उनका नहीं हो सकता, चाहे उन्होंने 2001 में शरीर छोड़ा, चाहे 2002 में शरीर छोड़ा। मैं शरीर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई जी, मैं जन्म की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? केवल एडवांस स्टेज की बात कर रहा हूँ। एडवांस स्टेज में केवल पहले बाबा आए, मतलब कृष्ण का जन्म हुआ, फिर 5 में राधा, 3 साल में कोई जन्म नहीं हुआ, 2 से 5 के बीच में और कोई नहीं हुआ। भाई जी हुआ होगा, भाई जी समझो, मैं यही एक ही रहा। भाई जी मैं वही आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं चर्चा है, मंथन है हमारा, कि यहाँ पर जन्म, यहाँ से शरीर छोड़ेंगे, जन्म लेंगे। अब जो शरीर छोड़ेगा उसने जन्म लेना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि राधा से पहले कोई और जन्म, कृष्ण है बस, कृष्ण नंबर 1 है, उसके बाद जन्म होना है अन्य आत्माओं का, ठीक है? और ये कोई 2 या 3 अनुमानित है, ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं। तो कोई भी आत्मा जन्म लेगी, राधा छोटी होगी, बात यहाँ है। बाबा के जो मुरली में आज जो मेरे सामने ये शब्द 2 या, ठीक है, कृष्ण से राधा छोटी होगी बस, और इसलिए बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि दूसरे जन्म नहीं ले सकते, परंतु ये तो है कि कृष्ण से पहले कोई जन्म नहीं ले सकते। कोई जन्म नहीं होगा, वो नंबर 1 स्टेज वाला, वो नंबर है नंबर, क्योंकि बाबा ने मुरली में स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण की आत्मा ही। हाँ जी, बाबा ने दे दिया, हम लोग जो सेकंड समझे मम्मा, हम समझते हैं कि सेकंड मम्मा है, तो मम्मा ने 2-3 साल बाद जन्म लिया, तो इससे पहले भी दूसरी आत्माएं तो जन्म ले सकती हैं, परंतु स्थान तो हर एक का अपना अपना होगा ना, पद के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से। परंतु ये तो तय है
कि 2002 से पहले जिन्होंने भी शरीर छोड़ा उन्होंने एडवांस पार्टी में ही जन्म लिया डायरेक्ट, और उसके बाद वहां शरीर छोड़ेंगे। और जो भी किसी का 2 साल का, किसका 5 साल का, किसका 10 साल का, किसका 20 साल का, किसका 15 साल का एडवांस स्टेज वाला, एडवांस पार्टी वाला जीवन छोड़ेंगे और यहाँ आकर एडवांस स्टेज में जन्म लेंगे। उनको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा जैसे मम्मा ने अपना जो एडवांस पार्टी वाला शरीर था वो 2003 में छोड़ा हो, 4 में छोड़ा हो और छोड़ा और माँ के गर्भ में प्रवेश किया। ऐसे उन एडवांस पार्टी की आत्माओं ने फिर शरीर छोड़कर जन्म लिया होगा। ठीक है क्या? तो और कई आत्मा भी होंगी ना बीच में, हाँ, बाकी मैं वही बता रहा हूं, जो भी आत्माएं, जो भी यहाँ से यज्ञ से आत्माएं गई। अब कोई जैसे हमारी दीदी है, उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया, और कितनी दादियां थी जिन्होंने 2002 से पहले ही शरीर छोड़ दिया। जगदीश भाई जी ने भी शरीर छोड़ दिया, और भी जितने। जगदीश भाई ने भी, हाँ जी, जगदीश भाई ने तो काफी लेट छोड़ा। हमारा जो 2002 से पहले शरीर छोड़ दिया उन्होंने तो ब्रह्मा को एडवांस पार्टी में जाना है। जिन्होंने उसके बाद शरीर छोड़ा उन्होंने डायरेक्ट एडवांस स्टेज में शरीर लिया होगा। ठीक है भाई जी, एडवांस पार्टी का तो काम है देवी देवताओं का जन्म देना, मतलब एडवांस स्टेज वालों को जन्म देना। हाँ, और भाई जी ऐसा तो नहीं कि वो अपने परसेंटेज के हिसाब से जन्म लेंगे, पहले भी जन्म ले सकते हैं ना, पर पद अलग अलग होगा। नहीं, वो जन्म देने के बाद वो शरीर छोड़ करके जाएंगे तभी तो नया शरीर लेंगे ना एडवांस स्टेज में। एडवांस स्टेज का जन्म तो उन्होंने यहां लेना है ना, कृष्ण के साथ। अकेला कृष्ण थोड़ा जाएगा। संगम युगी। हाँ जी, पर वो जो ये बात उठ रहा है ना, कृष्ण के जन्म राधा के जन्म के बीच किसी का हुआ कि नहीं हुआ, वो भी सकता है, पर उसने अपने पद के हिसाब से होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सतयुग में जरूर पहले श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा, फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था ये किसी को पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे हैं, तो 2 दिन में कोई कहां तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वे है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। अब यहाँ 2-3 बातें सारी। सतयुग होता कब है ये किसी को नहीं पता। ये बात, यही बात समझ में आ जाए तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। उसके लिए भी कह दिया कि 2 दिन में नए नए बच्चे कैसे समझ जाएंगे सारी बातें। 2 दिन में नए नए बच्चे सारी बातें कैसे समझ जाएंगे कि सतयुग संगम पर भी होता है। ये जिसको समझ में आ जाए कि सतयुग संगम पर भी होता है, कृष्ण का जन्म संगम पर होता है, उस सतयुग में विनाश के बाद नहीं जन्म होता। विनाश के बाद तो वो आत्माएं आती हैं जिन्होंने जो सतयुगी दुनिया में आना है। ये बात, मतलब ये बात देखो कितना क्लियर बाबा करते हैं कि ये बात भी तुमको अब कितने वर्ष लगे हैं तुम्हें समझने में, तो 2 दिन में कहां तक समझेंगे। सोचो कि कोई नया आए उसे 2 दिन में समझ में आ जाए। इसलिए बाबा बारीकी से कह करके जंप दे करके बाहर निकल जाता है। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वो है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दिया होगा, परंतु कब दिया, कैसे दिया, वह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब सतयुग में थे तो कोई धर्म नहीं था। जब तुम सतयुग में थे तो कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं, तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। संगम के महत्व को बता रहे हैं कि ज्ञान कब दिया गया होगा?
सतयुग में नहीं। ज्ञान संगम पर दिया गया होगा, वहां तो प्रारब्ध है, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम भी अब ले रहे हो। तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, उसको ये प्रारब्ध कहां से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते। क्योंकि लक्ष्मी नारायण से वन शुरू होना चाहिए, तो राधे कृष्ण जरूर पहले होंगे ना। लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था वही समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफर हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है। बाजोली खेलते हैं, बाजोली याद आ रही होगी। सृष्टि चक्र, कलाबाजी, सिर को पैर के साथ मिलाना, और इसे बाजोली का खेल कहा जाता था। सिर को पैर से मिलाकर घूमते जाना ग्राउंड में या बेड पर बच्चे करते हैं। कला खाना भाई, कला खाना। हाँ, तो खाते जाते हैं, चोटी मतलब चक्र लगाते जाते हैं। ये सतयुग त्रेता द्वापर, क्योंकि सतयुग है संगम है हमारा चोटी, और कलयुग है हमारा पैर। तो चोटी जब पैर से मिलती है तो ये चक्र पूरा होता है। संगम पर ही आकर पैर और चोटी दोनों मिलते हैं। बरोबर हम अभी ब्राह्मण बने हैं, यज्ञ में तो जरूर ब्राह्मण चाहिए। ये शिव व रुद्र का यज्ञ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही कहा जाता है। श्री कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने के लिए है। रुद्र शिव बाबा निराकार, वे यज्ञ कैसे रचे? जब तक मनुष्य तन में ना आए तब तक यज्ञ नहीं रच सकते। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती। बाप समझाते हैं ये संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था। अब फिर तुम ये बन रहे हो। ये जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। ये डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे तुम पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम ये चक्र कैसे लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए भगवानों वाच, हे बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। अब इस समय इस तन में दो मूर्ति हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव परमात्मा। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी हैं, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पाठ में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में है। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हम सो का अर्थ वास्तव में ये है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाएगा। ये सब होना ड्रामा में नूद है ना। तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। बाकी जो है वे इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होनी है। पतित दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो? तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया
पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ये तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको तो अब तीसरा नेत्र मिला है, वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप से फिर स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। ये बातें सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? ये सब ड्रामा में नूंद है। गाया भी जाता है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्ति से वैराग्य तब हो जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला, तब भक्ति से वैराग्य हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्र लगाया है, अभी घर चलना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं माया ने तुमको फूल मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना, अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूं। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, कल हम क्या होंगे, परंतु माया काम नहीं। माया डोर बांधने नहीं देती, खींचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों का को वर्षा किसने दिया, ये कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं बच्चों, मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूं। ये तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं, तुम खुश हो रहे हो। यहाँ कोई आते हैं, समझते हैं तो खुश होते हैं। बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है। बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करके तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा है, अंधियारा मार्ग है। मार्ग पूरा होता है। कहाँ ये दुख धाम और कहाँ वे सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता? ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की और फिर शिव ने क्या किया? जो शिव जयंती मनाते हैं कुछ भी समझते नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाठ बाट नहीं। वे बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। ये बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। तुमने बुलाया है, अविनाशी सर्जन आओ। तो आकर हमें क्या करो? पतित से पावन बनाओ। आओ और हमें पतित से पावन बनाओ। हमें ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता।
21 जन्मों का सुख करता। बाप क्या है? 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी। अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है। सार समझ में आया? एक की श्रीमत पर चलना है बस, और किसी को देखना ही नहीं। हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, स्वर्ग का। इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। वरदान। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ। माया प्रूफ विघन प्रूफ, बोला हमारे पास माया आ ही नहीं सकती। जैसे वाटर प्रूफ में पानी नहीं आ सकता, ऐसे माया प्रूफ में माया आ नहीं सकती। विघन हमारे पास कोई आ नहीं सकता। हमें बाबा ने सब विघ्नों से पूर्व पक्का कर दिया है कि कोई भी विघ्न हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? मनन शक्ति। मनन शक्ति। जितना ज्यादा बाबा के ज्ञान का मनन करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, उतना क्या होगा? बौद्धिक रूप से हम अपने आप को सशक्त बनाते जाएंगे। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वे सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ बन जाते हैं। माया प्रूफ विघन प्रूफ बन जाते हैं। स्लोगन। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। स्वतः आ जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। सफलता संपन्न बनने के लिए साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। क्या हाल चाल है? किसको याद है? क्या जवाब देंगे? आपसे कोई पूछे क्या हाल चाल है? हम खुशहाल हैं। फरिश्ते वाली चाल है। हाँ, हाल खुशहाल है, फरिश्ते वाली चाल है। क्योंकि ये हमें अपने आप को जब कोई पूछेगा हम बताएंगे तो हमें याद आ जाएगा, और फिर हम साथ के साथ चेक भी कर सकेंगे क्या वास्तव में हमारी चाल फरिश्ते वाली है या नहीं है। कहे तो हम रहे हैं हाल खुशहाल है, परंतु मत पूछो कि हमारे अंदर क्या बीत रही है। ऐसा तो नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो मतलब ये जब खुशहाली तो पता नहीं भाई जी। हाँ खुशहाल, हाँ खुशहाल होना ये तभी फरिश्ते वाली चाल आएगी ना। पहले खुशहाल हो तो फरिश्ते वाली चाल होगी। खजाना। पर तो देखो, पहली बात है शब्द याद आना।
जब शब्द याद आएगा तो हम चेक करेंगे, तब तो पता लगेगा। अब मुरली पढ़ के मैं चला जाता तो भी कुछ पता नहीं लगना था ना। कुछ पता नहीं, वो तो सतरणी कथा है वो तो। हाँ, मतलब उसको हम रुके, हम उसको मनन कर लें, तो फिर हमारे को मौका मिलता है कि हाँ, ये भी हमारे बहुत, क्योंकि बाबा सारी बातें रोजाना तो रिपीट नहीं कर सकता, कब कोई बात याद करता है तो कभी कोई बात याद करता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली पढ़ो। तो जैसे हाल खुशहाल पर हम अपने आप में बैठकर जब चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि भी मैं कितना खुशहाल हूँ, क्योंकि मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ, मेरा फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता। मेरी चाल क्या वास्तव में फरिश्ते वाली है? चाल माना कर्म। क्या मेरे सारे कर्म फरिश्ते की तरह हैं? कहना और गाना तो बहुत आसान है, परंतु फॉर्मूला जी, हाँ जी, फरिश्ते वाली चाल, हमारे व्यवहार में फरिश्तापन है क्या? हाँ, हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं जिस आत्मा के साथ, हमारा फरिश्ता वाला व्यवहार है क्या? साधारण कार्य हम कोई भी काम कर रहे हो, और तो हम उस काम करते वक्त फरिश्ते अर्थात न्यारे प्यारे, फरिश्ते अर्थात न्यारे प्यारे हो। कोई भी काम हम कर रहे हैं न्यारा होकर, बंधन नहीं है, हम न्यारे और प्यारे। और हाल हमारा, करते दिन भर, हाँ जी, हम तो रिश्ता समझ के करते दिन भर, बोझ वाला कर्म नहीं। बोझ नहीं लगे हमें। कर्म करते हुए बोझ लग रहा है तो हम देह अभिमान में हैं। जब हम आत्म अभिमानी होंगे और हम कर्म कर रहे होंगे आत्म स्मृति में, बाबा की स्मृति में, तो हमें कोई बोझ नहीं लगेगा। देह समझते ही बोझ लगेगा। यदि हमें कोई काम करने में भारी लग रहा है तो समझ लो कि मैं देह अभिमान में हूं, और तुरंत अपने आप को समझाना है, भाई मैं तो आत्मा हूं ना, फिर मेरे को भारी क्यों? तो ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा। मतलब ये चेकिंग के जो क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं, एक चेक लिस्ट होती है। ये चेक लिस्ट है कि हम यदि खुशी नहीं है तो जरूर हमारे से कोई ना कोई गलती हो रही है, हमारी खुशी गुम हो गई है बस। तो समझ लो कि हमें चेक करना है, कहीं ना कहीं हमारी चेक लिस्ट में से कोई ना कोई बात हमने गलत कर दी है, तभी हमारे जीवन से खुशी गायब हुई है। खुशी गायब होते ही हमारा अलार्म बज जाना चाहिए, चेक समथिंग रोंग। क्या रोंग है उसको चेक करो और उसको डिलीट करो, उसे चेक करो, उसे हटाओ, अपने जीवन से उसे निकाल दो, जिसके कारण मेरे को दुख की फीलिंग आ रही है। तब होगा हाल खुशहाल फरिश्ते वाली चाल। ऐसे नहीं कहो कि क्या करें बाबा, बात ही ऐसी थी, काम ही ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी। बाबा आप भी होते ना तो आप भी फेल हो जाते। इसलिए साधारणता आ गई। किसी समय भी, किसी हालत में भी आपका अलौकिक स्वरूप हर एक को अनुभव हो, हर एक को अनुभव हो कि ये अलौकिक आत्मा है। जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बना, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बातें आपको बदल ना दें, तब सबके समीप आएंगे और एकता का संगठन मजबूत होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर
RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।